जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। इंडो पैसिफिक में और भी बिग मूव्स हो रही हैं, राइट? लेट्स सी। यूएस चाइना बोलते हैं भाई वी आर अपग्रेडिंग द अलायंस। वैसे भी यार यूएस में चाइना, सॉरी यूएस जापान, जापान में कोई 70-80 हजार यूएस के ट्रूप्स ऑलरेडी हैं। इससे ज्यादा भी अपग्रेड कर रहे हैं अभी। क्या कर रहे हैं? दे आर मेकिंग अ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विद इन जापान एंड इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस की तरफ बातें कर रहे हैं लोग। सो दैट इज इंटरेस्टिंग। इस टाइम पे जापान, फिलीपींस और यूएसए का एक समिट चल रहा है अमेरिका में। लीडर्स वहां गए हुए हैं एंड दे आर पोजिशनिंग देमसेल्व्स टू स्टार्ट क्रिएटिंग एन अलायंस। अब मैं आपको थोड़े टाइम के बाद मैप दिखाऊंगा दैट यू विल रियलाइज इफ यूएसए, फिलीपींस एंड जापान कम इनसाइड एन अलायंस, China should actually sink all its boats because it's done. He will not be able to move. अब वो अलायंस को दिखाने के लिए इन्होंने एक और चीज करी। दे डिड अ शो ऑफ फोर्स इन द साउथ चाइना सी नेक्स्ट टू फिलीपींस। फिलीपींस की शिप, यूएस की शिप, जापानी शिप एंड ऑस्ट्रेलियन शिप ने देव बीन डूइंग एक्सरसाइजेस देयर। सो अभी क्या है, एक सिक्योरिटी अलायंस यहां बन रहा है, उसके बाद ऑकस है, एंड ऑकस को प्लस करके एक जॉकस बनाने की बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग जापान। So what they are trying to do is create that point ईस्टर्न पैसिफिक में, ऐसी एक जगह, ऐसा एक अलायंस बनाओ कि चाइना इधर उधर से ना हिल पाए एंड ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग विद एनी ऑफ द प्लेयर्स इन दैट एरिया। ओके, चाइना धमकी देता है। चाइना कहता है यार अगर तुम ये करोगे तो मैं न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन करूंगा। न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स। ठीक है, नाउ रिमेंबर वन थिंग, फिलीपींस एंड जापान बोथ आर वासल स्टेट्स ऑफ द यूएस। ये चीज हमको याद करनी पड़ेगी, उसके टुच्चे मुच्चे हैं वो। फिलीपींस हमारे साथ डील कर रहा है बिकॉज ही नोज दिस इज, वी आर द रेजिडेंट पावर। ठीक है, बट टुच्चे मुच्चे हैं अमेरिका के। सो व्हाट अमेरिका विल से दे विल हैव टू डू। हमारे साथ वो गेम नहीं है। इट डज नॉट हैपन विद अस। वी डोंट एग्री टू दोस थिंग्स। वी से बॉस, we are a little different. We will fight our own game. So obviously, Southern Indo-Pacific and this entire region, जो आपका Indian Ocean region है, उसके बाप दादा तो आप ही हो, right? The Eastern Pacific, जिसके अंदर no single power is strong enough to take on China. Neither is Japan. अकेले जापान नहीं लड़ सकता चाइना के साथ, ना फिलीपींस लड़ सकता है. So in that area, you need to have an alliance structure wherein 2-3 countries are together and they can fight China together. फिर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बनती है. सो दैट्स व्हाट दीस गाइज आर ट्राइंग टू डू. तो इस तरफ भारत है, इस तरफ ये अलायंस स्ट्रक्चर बनेगा, तो बीच में चाइना को सैंडविच करेंगे. एंड आपको डेस्परेशन ऑलरेडी दिखेगी. ही इज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन. दिस टेल्स यू हाउ सीरियसली चाइना इज टेकिंग इट. जापान इज बीइंग बिल्ट अप हार्डकोर. ठीक है, हार्डकोर. और ये चीज अभिजीत ने भी बोली थी, अभिजीत चावड़ा ने उस दिन पॉडकास्ट के अंदर. रिमेंबर, हेनरी किसिंजर, लाइक हिम, हेट हिम, व्हाटएवर इट इज, उसने जो जो चीजें काफी ऑब्जर्व करी हैं, अ लॉट ऑफ देम हैव कम ट्रू. एंड उसने एक चीज बोली थी, जापान विल हैव न्यूक्लियर वेपन्स इन बाय 2028. खत्म. इफ जापान बिकम्स न्यूक्लियर, चाइना इज डन. खत्म. इट्स ओवर. राइट? सो इट्स
It's a very nice tango which is coming up there. यूएस जापान ने बोला है, यूएस ने जापान को बोला है कि साहब ऐसा है, आपके पास एक 3 स्टार जनरल होता था, अब हम उसको 4 स्टार बनाएंगे, he'll have more powers to deal with, automatically he doesn't have to come back to us for everything. So they are changing their agreement. शो ऑफ स्ट्रेंथ चल रहा है, जापानीज आर वांटिंग टू डू दिस दैट एंड द अदर, वो सबरीज बनाना चाहते हैं, ये करना चाहते, होल लॉट ऑफ स्टफ. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे आर ट्राइंग टू मेक रॉकेट्स एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग. नाउ मल्टीपल फ्रंट्स ऑफ जापान. व्हाई जापान वांट्स दिस? देखिए, हर किसी कंट्री जब वो एक अलायंस में घुसता है, उसकी अपनी एक नीड होती है. जापान की क्या नीड है? जापान के नॉर्थ में रशिया का फ्रंट है, वो जो नॉर्दर्न आइलैंड्स और रशिया का डिस्प्यूट है. जापान के नॉर्थ ईस्ट के अंदर नॉर्थ कोरिया बैठा है. जापान के वेस्ट के ऊपर चाइना बैठा हुआ है. सो ही इज गॉट दीज मल्टीपल फ्रंट्स अराउंड वेयर जापान नीड सम हेल्प. तो उसके लिए अच्छा है टू गेट इनटू अ agreement, right? So US military becomes the backbone, and these are the guys that are going to form the front face of the anti-China front in the South China Sea. चाइना देख, चाइना पता है यार ये क्या हुआ, चाइना काउंटर करने की कोशिश करता है. चाइना बुलाता है एक समिट, चाइना बोलता है यार साउथ कोरिया जापान को बुलाओ, एक समिट करते हैं, बैठते हैं, कुछ करते हैं. एक तरफ साउथ कोरिया जापान के साथ बात करता है, एक तरफ अपना एनवॉय भेजता है नॉर्थ कोरिया में कि यार कुछ करते हैं, लेट्स ट्राई एंड टॉक टू देम, लेट्स फिगर समथिंग आउट. द बेस्ट थिंग इज नाउ साउथ कोरिया जापान फाइंड देमसेल्व्स इन द मिडल ऑफ अमेरिका एंड चाइना. ये खेलेंगे गेम अभी, ठीक है. दे विल प्ले द गेम टू काइंड ऑफ गेट अ लॉट ऑफ एडवांटेज, एंड दिस इज द अमेजिंग पार्ट. दे विल बेसिकली बिकम द नेक्स्ट नेपाल, मालदीव्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना. अभी यूएस चाइना के बीच में ये लोग, अंकल जी हमको ये चाहिए, दे दो. ओए यूएस बोलेगा चल दे दे यार, इसको खत्म कर. सो यू विल फाइंड दिस गेम एक्चुअली बिल्डिंग फॉरवर्ड, राइट. नाउ अब बोलते हैं ना काउंटर एक चाइना ने करा, तो काउंटर का काउंटर भी कर दिया यूएसए ने. यूएसए ने बोला भैया एक ट्राइलैटरल समिट जापान एंड साउथ कोरिया, आ जाओ, जुलाई में हम भी करेंगे. तो पहले चाइना को करने देगा, पहले आपने एक समिट करा ये यूएसए ने, उसके बाद चाइना को करने देगा, उसके बाद वही समिट यूएसए करेगा, एंड विल बी एबल टू पुल इट. बिकॉज एक चीज याद करिए, साउथ कोरिया एंड जापान आर इंडेटेड टुवर्ड्स यूएस, so they will obviously have a bent that side. So this is now heating up, the game is heating up here. जो चीज 6 महीने में एक चीज होती थी साउथ चाइना सी या एंटी चाइना, वो आज रोज एक एक चीज हो रही है. every week, every day something or the other is happening, and that is the reason why am I telling you the pivot to Asia is starting to begin. ठीक है. तो the Chinese front is about to open. एंड देखिए चाइना के साथ ओपन एंडेड वॉर नहीं होगी, दे विल निबल इट. यार न्यूक्लियर कंट्री है, यू कांट डू इट. तो उसको यहां से थोड़ी हवा निकालोगे, उधर से थोड़ी हवा निकालोगे, इधर से थोड़ी हवा निकालोगे, इधर से निकालोगे, उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट वालों को बुलाओगे, उनसे कुछ कराओगे. whole lot of things will be done in combination of the great big game that you're looking for. Now, अब आते हैं ज्योग्राफी पे. ये है ताइवान, जो चाइना का एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई इसको तोड़ना है मेरे को, ठीक है. योनागुनी आइलैंड है जापान का, ताइवान के जस्ट ऑफ ताइवान देयर इज एन ऑन द नॉर्थ वेस्ट देयर इज एन आइलैंड कॉल्ड योनागुनी, एंड साउथ वेस्ट में एक आइलैंड है बताने, ठीक है. नाउ ये दो आइलैंड्स बड़े इंटरेस्टिंग है बिकॉज दे कम राइट एट अ सर्टेन पॉइंट which become a jump off point for any troops that need to get into Taiwan to protect something. They become bases for long range fire, medium range fire, rockets, missiles, artillery, ye wo. They become supply bases. So अगर एक फिलीपींस का है तो एक जापान का है, अमेरिका फिलीपींस में 5 बेस लेके बैठा है इस टाइम पे. So the entire front is going to get backed up by some other things. अब मैं आपको इसके आगे फ्लिप बताता हूं. फ्लिप ये है, यूएसए ने अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए ओपनली फॉर द फर्स्ट टाइम एज ट्रेनर्स इनसाइड ताइवान एंड इन 2 आइलैंड्स. 2 आइलैंड है जो चाइना के एकदम करीब में है.
10 किलोमीटर पे एक है और एक 6 किलोमीटर पे है, विच आर ताइवानीज आइलैंड्स, उसके ऊपर भी यूएस ने अपने स्पेशल फोर्सेस डाल दी हैं, किनमिन एंड मात्सुई। तो ये बेसिकली चाइना को बोल रहे हैं हिम्मत है तो आ, हिम्मत है तो आ, फिर देखते हैं तेरे साथ क्या होता है। सो एन इंटरेस्टिंग कनंड्रम यहां पर। इसके नॉर्थ में जापानीज आइलैंड के नॉर्थ में जो ओकिनावा आइलैंड चेन आ जाती है, वहां पर पूरा एक अमेरिकन प्रेजेंस है, जापानीज प्रेजेंस है। सो दिस इंडीड इज गोना ब्लॉक चाइना ऑफ। तो अगर फिलीपींस के साथ चाइना कुछ करता है, फिलीपींस इधर पे चाइना के साथ कुछ करेगा। सो दिस एसिमेट्रिक वॉरफेयर विल स्टार्ट, ये जो वॉरफेयर ऑफ पोजिशनिंग, this will start building up in this particular region going forward, and you will find this getting heated up, right? आगे चलते हैं। Last two slides guys, slowly but steadily the focus will shift, and the priority जो अमेरिका के पास था, उन्होंने बोला अगर हम चाइना को डायरेक्टली इंगेज करेंगे तो रशिया और ईरान हमको खाएंगे पीछे से। इन्होंने क्या करा, रशिया को एक खिलौना दे दिया उधर पे, ईरान के खोली में छेद कर दिया, दोनों अपनी तरफ देख रहे हैं, एंड नाउ दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स चाइना स्लोली। सो मेजरली मेरे हिसाब से डेमोक्रेट्स को इसलिए डीप स्टेट लेके आया था ताकि उनका जो प्रिडोमिनेंट फोकस रशिया की तरफ है वो ये कर सके, दे कुड हैंडल दैट, गेट ईरान फिक्स्ड अप, एंड जो रिपब्लिकन्स का फोकस टुवर्ड्स चाइना है, दैट मींस ट्रंप विल कम इन एंड स्टार्ट प्लेइंग विद चाइना इन द फ्यूचर, कंसिडरिंग ट्रंप कम्स. If he doesn't, the policy still continues, but it will keep that, series बोलते हैं ना, Biden, the Democrats versus Russia and the Republicans versus China. Because देखो रशिया को आपको अपनी टीम में लेके आना है. You cannot have the Democrats talking to Russia because the Russians will not talk. अगर आप रिपब्लिकन से बात कराओगे रशिया को, वो बात करेगा आपके साथ. So that series needs to be connected so that they can start balancing the game. And मैं ये कैसे बोल रहा हूं? बिकॉज मेरे को ये पूरा आइडिया कैसे आया, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा. यूएस एम्बेसडर टू जापान राहम इमानुअल कहते हैं भाई, यूएस सीक्स टू आइसोलेट चाइना विद द हेल्प ऑफ एलाइज. आई रेस्ट माय केस. सो हाउ दे आर ट्राइंग टू डू दिस आइसोलेशन, आई हैव टोल्ड यू. दिस इज अ डायरेक्ट क्लियर स्टेटमेंट. मैंने आपको बता दिया किस तरह से आइसोलेशन कर रहे हैं, किस तरह से दे आर प्लेइंग द गेम, and he's actually given a direct statement, yes, this is exactly what is happening. There you go. शी जिनपिंग भी कम नहीं है, उसने ताइवान के फॉर्मर प्रेसिडेंट को, कोमिंतांग वाले को बुलाया, इधर आ यार, हाथ मिला के एक फोटो खिंचा. So he's sending a psychological message कि भाई ताइवान अभी भी मेरे साथ है. It won't work. जय हिंद. जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.